नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर बदायूं से है। सहसवान नेपाल से रिफाइंड तेल के 1750 टिन लाद कर दिल्ली जा रहे ट्रक रास्ते में लापता हो गया। आपको बता दें, ट्रक में लगे जीपीएस सिस्टम और चालक के मोबाइल की आखिरी लोकेशन बदायूं मेरठ हाईवे पर सहसवान में पहलवान ढाबे की थी। तलाश के बाद भी चालक और ट्रक का कोई पता नहीं चल सका है। फर्म की ओर से चालक पर शक जाहिर करते हुए उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। कंपनी का एक ट्रक HR 69C4480 जिसे मोरपाल पुत्र बालक राम निवासी महोटा गड़िया रंगीन जिला शाहजहांपुर चलाता है, और साथ ही यह ट्रक 12 जनवरी को शिव शक्ति घी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड जीतापुर 12 नेपाल से रिफाइंड तेल के 1750 टिन लाद कर कालका एग्रो फूड्स इंडिया दिल्ली के लिए जा रहा था। ट्रक में लदे तेल की कीमत 37,97,344 रुपए है। और साथ ही आपको बता दें, ट्रक के जीपीएस सिस्टम लगा था उसमें। 16 जनवरी को रात करीब 12 बजे ट्रक की आखिरी लोकेशन सहसवान में बदायूं मेरठ हाईवे पर पहलवान ढाबे की है। उसके बाद से जीपीएस सिस्टम और चालक का मोबाइल बंद हो गया है। और साथ ही पुलिस ने संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोतवाल धनंजय सिंह का कहना है कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और ट्रक और चालक की तलाश की जा रही है। मऊ जिले के सरायल खनसी थाना क्षेत्र के ताजोपुर गांव में घर के बाहर धूप में बैठी महिलाओं को तेज रफ्तार में आ रहे बोलेरो वाहन ने कुचल दिया है। इस हादसे में 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतकों की पहचान गोल्डी 24 वर्षीय पुत्री गोपाल राजभर और रीता 54 वर्षीय पत्नी गोपाल राजभर के रूप में हुई है। हादसे में मुखिया 70 वर्षीय पत्नी शिवा बच्चन गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिन्हें तत्काल परिजनों और ग्रामीणों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों के अनुसार उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। घटना उस समय की हुई है जब गोल्डी, रीता और मुखिया अपने घर के बाहर धूप ले रही थी। तभी अचानक गांव की ओर से आ रही एक बोलेरो वाहन ने अनियंत्रित होकर उन्हें टक्कर मार दी है। अच्छा, क्या घटना हुआ है, कहाँ हुआ है? ये मेरे गांव में ही हुआ है। मैं अपनी दीदी के यहाँ खिचड़ी लेके जा रहा था। अच्छा, मतलब गाड़ी बुक किया था, उसी में मेरा सारा सामान था, चावल गेहूं सब लाद के लेके जा रहा था दीदी के यहाँ पहुंचाने के लिए। हाँ, तब गांव से थोड़ा बाहर निकल के ये पूरी फैमिली इन लोग की मतलब अपने घर पे खड़ी थी इन लोग रास्ते में, और गाड़ी अचानक से। कौन गाड़ी चला रहा था? एक राजन नाम का लड़का था। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वही गाड़ी पूरा स्पीड तेज हुआ गाड़ी का, और पूरा सीधे लेके चला गया गाड़ी। तो ये रोते हुए निकल गया है? नहीं निकला, नहीं वही जाकर गाड़ी मतलब साइड में ईटा उटा रखा हुआ था, उसी में पूरा लेकर पूरा फैमिली बैठी। राजन कहाँ है इस समय? राजन का नहीं पता। हम फिर इसी गाड़ी से हम लेकर आए हैं। गाड़ी सिखा रहे थे क्या उसको आप? नहीं, मैं खिचड़ी लेके जा रहा था, मैं सिखा नहीं रहा था। वो चालक था? बताओ चला, हम तो कह रहे हैं कि चला रहा था, वही चला रहा था, राजन ही चला रहा था। राजन चला रहा था और आपका पास में बैठे थे? ना, हम 2-3 बच्चे थे, जो मैं था और एक राजन जो ड्राइवर चला रहा था, और एक हीना का नाम का लड़का था। तो राजन क्या लगता है आपका? राजन लगता कुछ नहीं, वो मतलब जा रहा था साथ में, वो अपने घर पे जा रहा था। मतलब गाड़ी दे के जो चलाने वाला था झिनक था, वो गाड़ी कह रहा था कि तो मैं लेकर जाऊंगा, तो गाड़ी दे दिया। जो हीना का नाम लड़का था उसको गाड़ी दे दिया। अच्छा, हाँ, घटना ये राजन से ही हुआ है? लाया कौन है यहाँ पे? लाया झिनक लाया यहाँ। अच्छा, वो वहीं से फरार हो गया क्या? झिनक वहीं पे था। अब उसके बाद वो कहाँ भागा है मुझे नहीं पता। हम लोग को पूरा जो घायल लोग थे इन लोग को बोलेरो में उठाए हैं, लेकर भाग करके। अच्छा, तो मौके से राजन फरार हो गया और आप लोग लाए हैं जिला अस्पताल। इटावा की एक दिल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिजली ट्रांसफार्मर से उपकरण चोरी करने वाले एक अंतर्राज्यीय चोर गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने गैंग के सरगना समेत 7 चोरों को गिरफ्तार किया है। ये गैंग इटावा और आगरा जिलों में बिजली ट्रांसफार्मर से उससे जुड़े उपकरण की चोरी की कई घटनाएं दे चुका है अंजाम। पुलिस ने पावन कुंवर स्कूल के पास चेकिंग के दौरान इन चोरों को पकड़ लिया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों के पास से नकदी, मोबाइल फोन, एक कार, अवैध हथियार और बड़ी मात्रा में चोरी किए गए बिजली का सामान बरामद किया गया। एक दल थाना प्रभारी विक्रम सिंह ने बताया कि क्षेत्र में पावन कुंवर स्कूल के पास लगे बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर से महत्वपूर्ण उपकरण चोरी किए गए थे। चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने एक कार को रोककर तलाशी ली है और कार में सवार 7 लोगों को हिरासत में लिया है, और पूछताछ करने पर उन्हें ट्रांसफार्मर और साथ ही बिजली उपकरण चोरी की वारदात कबूल की है। और पूछताछ में यह भी सामने आया है कि यह गैंग योजनाबद्ध तरीके से चोरी करता था और चोरी का सामान अगल बगल जगहों पर बेचता था।
आज इकदिल पुलिस के द्वारा एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया गया जो न केवल ट्रांसफार्मर में अन्य चोरियां करता है बल्कि उन चोरियों में पकड़े न जाने के लिए अपने पास अवैध आयुध भी रखता है। 17/18 की रात्रि में एक ग्वालियर बाईपास रोड स्थित ट्रांसफार्मर से उसके बेशकीमती उपकरणों के चोरी होने की सूचना थाना इकदिल पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस की तत्परता, सीसीटीवी कैमरे और सर्विलांस की मदद से आज 19/20 की रात्रि में इस गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से 2 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 2 मिस कारतूस के साथ एक किया कार, इसके अतिरिक्त छोटे बड़े कुल 15 कॉपर के बंडल प्राप्त हुए हैं। जो काटने के उपकरण होते हैं वो प्राप्त हुए हैं, ग्लव्स प्राप्त हुए हैं। इन के द्वारा बताया गया कि पिनहट थाना आगरा जनपद में 2 ट्रांसफार्मर चोरी किए गए थे। उनसे बेची हुए कुछ धनराशि जो उनके पास बची हुई थी वो बरामद की गई है। आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी करने पर इस गिरोह का जो सरगना है रूप किशोर उर्फ रूपा, उस पर कुल 10 अभियोग पंजीकृत हैं। साथ ही दूसरा सदस्य है निखिल, उस पर 2 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य सदस्यों के विरुद्ध आपराधिक इतिहास और अन्य जानकारी की जा रही है। आज सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष इनको प्रस्तुत किया गया और आगे की अग्रेतर विधिक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। मुरादाबाद मंडल विनीत श्रीवास्तव द्वारा हरिद्वार, देहरादून, योग नगरी, ऋषिकेश एवं ऋषिकेश स्टेशनों का निरीक्षण किया गया। अर्धकुंभ 2027 की तैयारियां एवं विकास कार्यों की समीक्षा भी की गई है। मंडल रेल प्रबंधक विनीता श्रीवास्तव ने सोमवार को मंडल के हरिद्वार, देहरादून, योग नगरी, ऋषिकेश एवं ऋषिकेश रेलवे स्टेशनों का निरीक्षण किया है और यात्री सुविधाओं एवं प्रस्तावित विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा भी की है। निरीक्षण के दौरान मंडल रेल प्रबंधक ने हरिद्वार स्टेशन पर लॉबी, ART और साथ ही स्टेशन परिसर एवं सर्कुलेटिंग एरिया का गहन निरीक्षण किया है। उन्होंने स्टेशन पर उपलब्ध यात्री सुविधा का जायजा लिया तथा हरिद्वार यार्ड और साथ ही रीमॉडलिंग, स्टेशन रीडेवलपमेंट एवं अर्धकुंभ 2027 की दृष्टिगत की जा रही तैयारियों के संबंध में मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की है। इस अवसर पर हरिद्वार स्टेशन पर आयोजित प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने अर्धकुंभ 2027 के लिए रेलवे द्वारा की जा रही तैयारियां, प्रस्तावित व्यवस्थाओं एवं अन्य विकास कार्यों की जानकारी मीडिया प्रतिनिधियों को प्रदान की है। योग नगरी ऋषिकेश स्टेशन के निरीक्षण के दौरान वॉशिंग लाइन की क्षमता बढ़ाने तथा स्टेशन पर 2 अतिरिक्त प्लेटफॉर्म के निर्माण की संभावनाओं के संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ गहन विचार विमर्श भी किया गया है। रिव्यू कर रहे हैं, तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट, RPF, GRP और यहाँ स्टेशन की व्यवस्था सबसे अलग अलग चर्चाएं होंगी। गति शक्ति यूनिट के भी, गति शक्ति इकाई के लोग भी हमारे साथ हैं, जो कि न सिर्फ इस अगले साल के बल्कि आगे के चैलेंजेस के लिए जिस प्रकार से यार्ड रीमॉडल होना है, जिस प्रकार से स्टेशन रीडेवलप होना है, उस सब की व्यवस्थाओं पर विचार करेंगे। किस तरह की चीज़ें बदलाव होने वाले हैं? बदलाव कुछ सर्कुलेटिंग एरिया का है, जहां परमानेंट और सेमी परमानेंट होल्डिंग एरियाज़ का प्रस्ताव है, जिससे घाट और स्नान के बाद आने वाले पिलग्रिम्स को सुविधा मिले। अलावा इसके यार्ड रिमॉडल एक लॉन्ग टर्म और स्टेशन डेवलपमेंट भी एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, जिसके लिए गति शक्ति इकाई से आगे बताएंगे आप। 2 स्टेशन एरिया वाले हैं, ज्वालापुर और कहीं ना कहीं मोतीचूर। मेले में इनका बहुत उपयोग किया जा सकता है जी, तो इनको बढ़ाया जाएगा। ज्वालापुर के लिए भी प्लान है, मोतीचूर एक स्मॉलर हॉल ट्रेन हैंडलिंग प्लान है। आई थिंक पिछले अनुभवों से यह है कि यात्रियों की आगमन ज्वालापुर से होता है और हरिद्वार से डिपार्चर या डिस्पैच होता है, तो उसी प्रथा को देखते, उसी ट्रेडिशनल मूवमेंट पैटर्न को देखते हुए व्यवस्थाएं आगे बढ़ेंगी। निरीक्षण भी किया है, तो क्या कुछ कमियां पाई हैं आपने यहाँ पे? निरीक्षण तो आज एक पहला परिचय था इस शहर से, हालांकि बचपन में काफ़ी आए हैं, लेकिन एज ए DRM, एज ए रेलवे फंक्शनरी और सभी टीम के साथ आने के बाद ये पहला परिचय है। पूरे मुरादाबाद मंडल की बात करें तो यात्रियों को सुगमता बढ़ाने के लिए क्या कुछ और डेवलपमेंट की जा रही है रेलवे? काफ़ी कुछ। मुरादाबाद में डबलिंग हुए भी कई वर्ष हो गए, तो लाइन कैपेसिटी ऑलमोस्ट 120 ऑलमोस्ट 150% कुछ एवरेज लेके चलें तो
हम 1.5 गुना इस्तेमाल कर रहे हैं जो एग्जिस्टिंग लाइन कैपेसिटी का है। तो उसको भी हर एक सेक्शन का विश्लेषण करके बढ़ाने का भी प्रस्ताव है। साथ में स्टेशंस में जहाँ फुटफॉल ज़्यादा है उनके ऊपर लगभग अमृत भारत के 19 स्टेशंस जो विकसित हो रहे हैं। 2 उनमें से हो चुके हैं, तो ये सब आगे का प्लान। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पुलिस ने अंतर जनपदीय बदमाशों को 30 बोर कर्टरी मेड पिस्टल के साथ पकड़ा है। आपको बता दें, जज्जे तिवारी के पास पिस्टल, कारतूस व स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद हुई है। हत्या, लूट, डकैती, गैंगस्टर आर्म्स एक्ट जैसे 11 केस दर्ज है। 30 बोर की पिस्टल से घटना करने की मिली थी जानकारी। पुलिस ने बदमाश के खिलाफ केस दर्ज कर जेल भेज दिया। आसपास पुलिस ने मुखबिर पर आकारीपुर गाँव से उसे पकड़ लिया है। मुखबिर के माध्यम से सूचना लगी थी कि एक अपराधी जिसका नाम राजेश तिवारी है, ये कहीं से 30 बोर का पिस्टल लेकर आया है और इसके पास कारतूस है और कोई घटना कर सकता है। इस सूचना पर पुलिस ने तड़के इस अभियुक्त के घर पे दबिश दी और इससे 30 बोर का पिस्टल बरामद किया है और इससे 4 कारतूस बरामद किए हैं। इस आरोपी पर हत्या, हत्या का प्रयास और लूट के कई मुकदमे हैं। टोटल इसके ऊपर 11 मुकदमे पंजीकृत हैं। शीघ्र ही पुलिस ये पता करेगी कि इसके द्वारा ये पिस्टल कहाँ से लाया गया, कारतूस कहाँ से खरीदे गए, व पुलिस इस पे तह तक जाके सभी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करेगी। खबर सीतापुर से है, जहां तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली रोड के नीचे चले जाने से खाई में गिरी है और चालक की हुई दर्दनाक मौत। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरवाकर उसे पीएम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है। आपको बता दें, सरदरपुर थाना क्षेत्र के बुढ़कुंडा गांव में निवासी प्रेमनाथ 45 वर्षीय पुत्र बाबू गिरी सोमवार की रात सकरन थाना क्रय केंद्र पर धान बेचने के लिए आया था और धान बेचकर मंगलवार की सुबह वह ट्रैक्टर ट्रॉली से वापस अपने घर जा रहा था और सकरन बिस्वा मार्ग पर लक्ष्मणपुर गांव सामने ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर रोड के परत पूरब खेत में चली गई है, जिसके नीचे दबने की वजह से चालक प्रेमनाथ की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें, सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर उसके पीएम के लिए भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अमित कुमार आनंद के निर्देशन में जनपद अमरोहा पुलिस द्वारा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गतिविधियों को नियंत्रित किए जाने के क्रम में थाना प्रभारी सैद नगली जनपद अमरोहा की आख्या के आधार पर सक्रिय अभियुक्त अलमत और साथ ही पुत्र नवीन ग्राम ढाका थाना सैद नगली जनपद अमरोहा द्वारा अपने साथी शुएब उर्फ सुहेल कुरैशी पुत्र हरीश निवासी ग्राम मोहल्ला कुरैशियान कस्बा उझारी थाना सैद नगली जनपद अमरोहा, दूसरा नदीम पुत्र बाबू निवासी मोहल्ला मदीना मस्जिद कस्बा व थाना सैद नगली जनपद अमरोहा, तीसरा चाहत पुत्र जुबैर अहमद निवासी ग्राम बहादुरगढ़ थाना बहादुरगढ़ जनपद अमरोहा के साथ मिलकर संगठित होकर आर्थिक एवं भौतिक लाभ की आपूर्ति हेतु धन अर्जित करने के उद्देश्य से आसपास के थाना क्षेत्रों में गौकशी जैसे जघन्य अपराध कार्य और करके समाज विरोधी क्रियाकलापों में और साथ ही कल्पना में सम्मिलित होने पाए जाने पर इसी गिरोह की अपराध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण निगरानी रखने हेतु इस गिरोह को जनपद स्तर पर गौवध गैंग की श्रेणी में पंजीकरण संख्या D136/J/2025 अमरोहा पर पंजीकृत किया गया है। खबर चंदौली से है, जहां जनपदीय न्यायालय की सुरक्षा को लेकर चंदौली पुलिस अलर्ट है। एसपी आदित्य लांगे ने निर्देश पर चल रहे सघन चेकिंग अभियान, न्यायालय परिसर व आसपास क्षेत्रों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ, पहचान पत्रों की गहन जांच, दोपहिया व 4 पहिया वाहनों की सघन चेकिंग और प्रवेश द्वारों पर मेटल डिटेक्टर से सख्त तलाशी है। अधिवक्ताओं और साथ ही वादकारियों व कर्मचारियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता बताई गई है।
सर, न्यायालय के इर्द गिर्द चेकिंग अभियान चलाया गया है, क्या कुछ रहा और क्या नहीं? देखिए श्रीमान एसपी चंदौली महोदय के निर्देशानुसार हम लोगों ने न्यायालय परिसर में लगे पुलिस बल को नियमानुसार चेक करने हेतु निर्देशित किया। इसके अलावा जो पुलिस बल लगा हुआ है उनके उपकरणों को देखा गया कि वे क्रियाशील हैं, किस स्थिति में है ये, और उन्हें कड़ी हिदायत दी गई कि न्यायालय परिसर में आने जाने वाले व्यक्तियों की चेकिंग और पूछताछ अवश्य की जाए। इसके अलावा न्यायालय परिसर के अगल बगल जो बेतरतीब वाहन लगे रहते हैं उन वाहनों को तरतीब से खड़ा कराया गया और वहाँ पार्किंग में लगे पुलिस बल को बताया गया कि इसको व्यवस्थित रूप से वाहनों को खड़ा कराएं और अवांछनीय तत्व जो घूमते हुए दिखाई देते हैं न्यायालय परिसर के इर्द गिर्द उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। आगे भी अभियान जारी रहेगा। हाँ, यह अभियान पुलिस उपायुक्त पश्चिम एसएम कासिम के कुशल नेतृत्व में कल्याणपुर पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। फिर ऑपरेशन त्रिनेत्र सर्विलांस व स्वाट टीम की मदद से हुआ चोरी का खुलासा। फिर 12 जनवरी को मनोज कुमार जैन की दुकान से लाखों की सरिया चोरी की गई थी। फिर आपको बता दें कई सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद पुलिस ने दबोचा 3 शातिर अभियुक्तों को पकड़ लिया है। फिर अभियुक्त अखिलेश कुमार गुप्ता, रवि गुप्ता व आयुष शुक्ला हैं। अभियुक्तों के पास से 30 कुंटल सरिया बरामद है। पुलिस उपायुक्त पश्चिमी एसएम कासिम ने बताया अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। दिनांक 12 जनवरी को वादी हैं मनोज कुमार जैन, इनके द्वारा एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था जिसमें ये बताया गया था कि इनकी शॉप है थाना क्षेत्र कल्याणपुर में, जो सरिये की शॉप है, और जब ये अपनी दुकान पे पहुंचते हैं तो देखते हैं शटर का ताला टूटा हुआ है, कुछ सरिये बाहर भी थी और अंदर और बाहर की सरिया मिला करके लाखों का सरिया इनका चोरी हो गया है। इस संबंध में तत्काल इसमें एफआईआर पंजीकृत कराई जाती है। नामजद एफआईआर थी, इसमें कुछ अभियुक्तों की शिनाख्त की गई और इसी के क्रम में 3 अभियुक्त जो थे उनकी गिरफ्तारी इसमें की गई है। आयुष शुक्ला, रवि गुप्ता और अखिलेश गुप्ता, इन तीनों के पास से लगभग 30 क्विंटल सरिया इनके पास से, इन अभियुक्तों के पास से बरामद की गई है। जो अन्य अभियुक्त हैं उनकी शिनाख्त की जा रही है और शीघ्र ही इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और जो इनका माल जो अभी बचा हुआ है उसकी बरामदगी भी सुनिश्चित की जाएगी। कहाँ से ये बरामद की गई? ये रनिया थाना पड़ता है कानपुर देहात में, वहाँ से इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई और वहीं से उन्हीं के पास से ये सरिये भी बरामद कराई गई हैं। खबर श्रावस्ती से है, जहां ग्राम पंचायत बेहलरी में अवैध मजार पर चला प्रशासन का बुलडोजर। सिरसिया क्षेत्र के पट्टे की कृषि भूमि पर बना था मजार व भवन। राजस्व व पुलिस की संयुक्त टीम ने की कार्रवाई। मजार की चाहवाहर दीवारी पर भवन को किया गया ध्वस्त और साथ ही प्यारे बाबा मजार को लेकर चल रहा था विवाद। पीड़ित देवता दीन व राम प्रसाद ने थाना सिरसिया में दिया था प्रार्थना पत्र। एसडीएम आशीष भारद्वाज व सीओ सतीश चंद्र शर्मा ने किया था निरीक्षण। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात, शांति व्यवस्था कायम है। जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है खाली। श्रावस्ती जिले के अन्नदाताओं के लिए बड़ी खबर है। अब किसानों को अपना डिजिटल आधार बनेगा। आपको बता दें आज डीएम अश्विनी कुमार पांडे ने कलेक्ट्रेट परिसर में किसान रजिस्ट्री जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है और यह वही वैन है जो जिले की हर तहसील और हर ग्राम पंचायत तक पहुंचकर किसानों को करेगी जागरूक। किसानों की सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ दिलाना है और साथ ही बिचौलियों का खेल खत्म करना, जागरूक करने का मकसद है इनका। उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं की तहसील बिसौली में लेखपाल को एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है। जमीन का पट्टा कराने के नाम पर ले रहा था रिश्वत। एंटी करप्शन टीम ने 5000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। लेखपाल को लेकर सिविल लाइन थाना पहुंची पुलिस। तहसील बिसौली तहसील में तैनात है पकड़ा गया लेखपाल।
बदायूं की बिसौली तहसील में तैनात लेखपाल को एंटी करप्शन टीम ने किसान से 5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। मैं आपको बता दें कि जनपद बदायूं की बिसौली तहसील में तैनात एक लेखपाल को मंगलवार को 2 बजे करीब एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। जैसे ही लेखपाल ने तय रकम ली, टीम ने मौके पर उसे दबोच लिया। गिरफ्तार की गई कार्रवाई से तहसील परिसर में अफरा तफरी मच गई, कर्मचारियों में हड़कंप मच गया और स्थिति बन गई। गिरफ्तारी के बाद एंटी करप्शन टीम आरोपी लेखपाल को लेकर सिविल लाइन थाना पहुंची है, जहां उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस कार्रवाई के बाद तहसील प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है और अन्य कर्मचारियों में भी दहशत का माहौल देखा जा रहा है। खबर बदायूं से है, जहां मनरेगा को खत्म करना मोदी सरकार की मानसिकता में है। सुनीता सिंह ने कहा, कांग्रेस नेताओं ने कादर चौक ब्लॉक के जलालपुर में एसआईआर जागरूकता मनरेगा बचाओ अभियान के अंतर्गत चौपाल की कार्यक्रम में कांग्रेस जिला प्रवक्ता उपासना चौहान, समाज सेवी विनोद यादव शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन जिला सचिव बीरपाल सिंह और यादव ने पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष अजीत गुर्जर के सहयोग से अमर सिंह गुर्जर के आवास पर चौपाल का आयोजन हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व जिलाध्यक्ष ओमकार सिंह ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया से आमजन और साथ ही बीएलओ सभी परेशान हैं। बड़ी संख्या में मतदाताओं को मत से वंचित किया गया है और साथ ही ग्राम के बीएलओ 2 फारूक भाई से अनुरोध है कि अगले शनिवार को अपने बूथ पर जाकर बीएलओ से संपर्क कर अपने गांव के पूरे वोटों की जानकारी करें और साथ ही किसी का भी घर का वोट बैंक बनने से रह गया है तो अगले शनिवार को अपने बूथ पर बीएलओ आएंगे तो उनको वोट अवश्य बनवाने हैं, तो फॉर्म 6 पर उन लोगों को भरवाकर अवश्य जानकारी दें। और उन्होंने उपस्थित चौपाल पर कार्यकर्ताओं से मनरेगा विरोध के नंबर पर 9873010606 से मिस कॉल करवाएं। वहां उपस्थित दर्जनों लोगों ने अपना विरोध मिस कॉल करके प्रकट किया है। जिला उपाध्यक्ष उपासना चौहान ने कहा कि जनता त्रस्त है और भाजपा सरकार मस्त है। जनता 2003 की वोटर लिस्ट खोजने में लगी है। समाज सेवी विनोद यादव ने कहा कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स और चुनाव आयोग सब भाजपा को कठपुतली बन चुके हैं और साथ ही भाजपा के इशारे पर काम कर विपक्ष को परेशान कर रहे हैं। कार्यक्रम का संचालन जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव इगलास लैस हुसैन ने किया है। कार्यक्रम में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष ओमवीर, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जगत के अध्यक्ष सोनपाल वर्मा, धीरेन्द्र गुर्जर और मुस्लिम फारूक और साथ ही सूरज रामदास गुर्जर, प्रेमपाल प्रजापति और धर्मदास नरेंद्र कुमार जहांगीर समेत सोमेंद्र गुर्जर और मुशीर मियां, धनुषपाल आदि लोग ग्रामीण वहां पर शामिल हुए। खबर जनपद उधम सिंह नगर की जसपुर विधानसभा क्षेत्र से सामने आ रही है, जहां एक तरफ उत्तराखंड प्रदेश सरकार ने जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम चला रही है, तो वहीं जसपुर विधानसभा क्षेत्र में तेज तर्रार कांग्रेस के विधायक आदेश सिंह चौहान ने भी अपने विधानसभा क्षेत्र में जनता का सेवक जनता के द्वार कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत जसपुर विधायक अपने समर्थकों के साथ क्षेत्र के गाँव-गाँव, शहर-शहर, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले में जाकर जनता की समस्याओं को सुनने व अधिकारियों से समय से निस्तारण को लेकर अभियान तेज कर दिया गया है, जिसके तहत जसपुर क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक आदेश सिंह चौहान द्वारा की गई पहल जनता का सेवक जनता के द्वारा के तहत आज छुट्टी के दिन अपने समर्थकों सहित ग्राम पंचायत मुंडवा खेड़ा पहुंचकर जहां शिव मंदिर प्रांगण में ग्रामीणों ने विधायक का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। वहीं इस संबंध में विधायक आदेश चौहान ने मीडिया से रूबरू होकर बताया कि उनके द्वारा जारी पहल जनता का सेवक जनता के द्वार के तहत और 3 सेट का उद्घाटन करने ग्राम मुंडवा खेड़े में पहुंचे हैं और साथ ही ग्रामीणों से मुलाकात कर पानी लीकेज जैसी अनेक सेवाएं और समस्याओं को सुना है। समस्याओं के निराकरण के लिए उनके द्वारा संबंधित विभागीय अधिकारियों से फोन पर वार्ता की गई है और उन्होंने समस्याओं को हल करने को लेकर अधिकारियों द्वारा हफ्ता या फिर 15 दिन का आश्वासन दिया गया है। अब बाढ़ 18 में भी लगता है। यहाँ एक तो हमने 3 सेट का उद्घाटन किया और मैंने एक मुहिम चला रखी है कि जनता का सेवक जनता के द्वार पे, उसी के तहत मैं यहाँ आया। बहुत बढ़िया। और यहाँ कई जगह पानी की टंकी लीकेज जैसे थी, लोग बाग देखते तो है, कहने नहीं जा पाते, अधिकारी सुनते नहीं। उनकी मैंने वीडियो कॉल करके उनको दिखाई, जबकि आज छुट्टी थी, लेकिन जो एक्शन यही है हमारा रेखाड़ी जी, उनको जेई को कहा है कि उसको ठीक करिए कि दूषित पानी लोग ना पिए। एक बिजली की ये लाइन, ये जो रास्ता बहुत पुराना है, इसमें तुमने देखा होगा इसमें खंभे ही नहीं है, केवल 150-150 मीटर केबल डाल रखी लोगों ने।
तो मैंने जो SDO उनको फ़ोन किया है और ये कल हमारे कुछ भाई लोग उनके जाके मिलेंगे और मैंने उनसे कहा कि आप कितने दिन में यहाँ खंभे गाड़ेंगे वो हमें दिन बताएंगे, 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन, 15 से ऊपर नहीं, क्योंकि नहीं तो फिर मैं दूसरे कार्रवाई करूँगा। तो ये कल जाएंगे, कल जाके अपनी बात रखेंगे और उसके बाद इस काम को कराया जाएगा। एक हमारी माता इन्होंने कहा एक 20 गाँव में कूड़ी पड़ी है, गंदगी होनी नहीं चाहिए, मैं भी मानता हूँ, लेकिन हमने कहा कि गांव के लोग मिलकर पहले उनसे निवेदन कर लें, नहीं तो हम भी बात करेंगे, प्रयास करेंगे बीच से गंदगी खत्म। ठीक, धन्यवाद। खबर ऋषिकेश से है, जहां आगामी अर्धकुंभ मेले को लेकर रेल प्रशासन ने भी कमर कस ली है। हरिद्वार, ऋषिकेश और आसपास के रेलवे स्टेशनों पर कुंभ के दौरान बढ़ने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए प्रशासन स्टेशनों पर बेहतर व्यवस्था बनाने की कवायद में जुटा है। इस संबंध में मुरादाबाद मंडल की DRM विनीता श्रीवास्तव के द्वारा हरिद्वार, ऋषिकेश, योग नगरी और देहरादून रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान DRM ने मुख्य रूप से स्टेशन के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर अपनी नजर घुमाई है। साफ सफाई और अन्य तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं को भी बारीकी से देखा है। इस दौरान अधीनस्थ अधिकारियों से DRM ने व्यवस्थाओं के बारे में फीडबैक लिया है और उन्हें व्यवस्थाओं को और ज्यादा दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। DRM ने बताया कि अर्धकुंभ मेले में लाखों श्रद्धालु सबसे पहले हरिद्वार, फिर ऋषिकेश, योग नगरी और अन्य स्टेशन पहुंचेंगे। इस दौरान स्टेशन पर बढ़ने वाली भीड़ के एग्जिट और एंट्री पॉइंट को लेकर प्रशासन संजीदा है और किस प्रकार से यहाँ श्रद्धालु का आवागमन है, इसमें परेशानी ना हो, इसके लिए भी उच्च स्तरीय बैठक मंडल अधिकारियों के साथ की गई है। आज सुबह से हमारी टीम और हम सब हरिद्वार, ऋषिकेश, योग नगरी ऋषिकेश और रास्ते में हर्रावाला इत्यादि सभी स्टेशंस का निरीक्षण करते हुए आए हैं। लाइन का सुचारू रूप से संचालन, संरक्षण और सभी रूटीन मैटर्स का निरीक्षण करते हुए इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि व्यवस्थाएं तो उचित हैं, उपयुक्त भी हैं, लेकिन अर्धकुंभ की भीड़ को देखते हुए स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरियाज इत्यादि में होल्डिंग एरियाज के लिए कुछ हम लोग को बढ़ा चढ़ा कर व्यवस्था करनी पड़ेगी। वापस लौटकर हेडक्वार्टर इसी की चर्चा करेंगे और उच्च स्तर पर जो भी रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी वो भी इसमें ऑगमेंटेशन करेंगे। बात करें योग नगरी स्टेशन बहुत शानदार, बहुत अच्छा स्टेशन बना है और एक खासकर एक स्मृति के रूप में भी ऋषिकेश से देखा जाता है, लेकिन वहाँ पर कर्मचारी नियुक्ति है, उनके लिए आवास की सुविधा नहीं है, जिसको देखते हुए कहीं ना कहीं ड्यूटी भी डिस्टर्बेंस होती है। उसको लेकर कुछ प्रपोजल आया है। एक तो धन्यवाद, आप तारीफ कर रहे हैं नए स्टेशन की, बहुत ही, मुझे भी पहली बार मैंने देखा और बहुत ही सुंदर उसकी ग्रीनरी, लैंडस्केपिंग वगैरह। कर्मचारी तो मेरे ख्याल से अपने आप ही रुचि लेकर थोड़े समय में वहाँ पर नियुक्त किए जाएंगे। ये सब प्रकरण रुकने की भी व्यवस्था है, हाउसिंग कॉलोनीज हैं, तो ऐसा नहीं, रेल अपने कर्मचारियों का हमेशा बहुत ध्यान रखती है। धर्मनगरी हरिद्वार, जहां शांति और आस्था की पहचान है, लेकिन इन दिनों यही नगरी विवाद और झगड़ों की वजह चर्चा में है। आपको बता दें, चंडी चौक टैक्सी स्टैंड पर टेम्पो और ड्राइवरों के बीच लगातार हो रहे झगड़े अब प्रशासन तक पहुंच चुके हैं। धर्मनगरी हरिद्वार का चंडी चौक, जहां कभी व्यवस्था और शांति बनी रहती थी, आज वहीं रोजाना झगड़े और मारपीट देखने को मिलती है। इन्हीं समस्याओं को लेकर हरिद्वार की टेम्पो यूनियन ने आज सिटी मजिस्ट्रेट कुसुम चौहान को एक ज्ञापन सौंपा है। तस्वे के लोग गुंडे बदमाश टाइप के नवीन तेश्वर के नित्य में यहाँ पर यूनियन पे कब्जा करना चाहते हैं और मैंने पहले भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उस माध्यम से मैंने सबको बताना चाहा, मीडिया को भी, प्रशासन को कि ये नवीन तेश्वर आए दिन वहाँ पर गुंडे भेजता है, बाहर के लोग बुलाता है, वहाँ पर जाके झगड़े दंगे करवाता है, कभी गाड़ी वालों को धमकाता है, आरसी वगैरह छीनवाता है उनकी, और उनको कहता है कि या तो आरसी मेरे को दो यहाँ पर, नहीं तो मैं गाड़ी नहीं चलने दूंगा, चालान कराऊंगा तुम्हारे। कई बार मैंने प्रशासन में जाके चौकी इंचार्ज को भी शिकायत दी है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो और उस पर काफ़ी मुकदमे दर्ज हैं। कम से कम मैं कह रहा 13-14 मुकदमे दर्ज है, आज तक उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और कल भी देखो उन्होंने आके वहाँ पर चंडी चौक पर रात के टाइम आके यूनियन में बाबू को बेफालतू का प्रधान बनाया गया, बाहर के लोग बुलाए वहाँ से नगिन्ने से,
बिजनौर की साइड से माहौल ख़राब करा। वहाँ पर प्रशासन को ये नहीं देखा गया कि क्या हो रहा है क्या नहीं। वहाँ पर वीडियो भी डाली उन्होंने और कुछ उसको दोबारा मतलब वहाँ झड़ाई लड़ाई दंगा करवाने का पूरा उन्होंने सिस्टम बिठा रखा था अपना। बाहर के लोग लाके वहाँ पर उन्होंने नारेबाजी लगाई और गलत मैसेज पहुँचाया यूनियन के प्रति भी। यूनियन के ड्राइवर को भी मिसगाइड कर रहे हैं, यूनियन के जो पदाधिकारी हैं उनको भी धमका रहे हैं। और कहने का मतलब मेरा यह है कि जब ये ड्राइवर लोग भाई साहब अच्छे से चल रहे हैं, अच्छे से अपना रोजगार कर रहे हैं, इनको ना कोई परेशानी है ना कोई दिक्कत है। पुराने लोग हैं सारे, कम से कम 33 साल से गाड़ियां चला रहे हैं यहाँ पर, अपने कैसे कैसे अपना रोजगार अपना गुजारा कर रहे हैं और इनको परेशान किया जा रहा है। नवीन तेश्वर कहता है कि मैं चौकी इंचार्ज से कह के इस गाड़ी हटवा रहा हूँ, ये करवा दूँ, बहुत कुछ कहता है वो। और जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं वो लोग अपनी, कभी अपने कंखल में मीटिंग कराता है अपने ऑफिस में सती घाट पे, वो भी मेरे पे प्रूफ है उसका, ठीक है। कभी वहाँ एक बगिया है रानीपुर मोड़ पे, वहाँ मीटिंग कराता है, उसका भी प्रूफ है मेरे पे। और जो उस पे केस है उसका भी प्रूफ है। मैंने पीछे धर्मेंद्र कश्यप जी जो हैं हमारे प्रधान जी हैं, इन्हें हटाया जा रहा, हमारे झूठे साइन कराए जा रहे हैं। हम भी 10 साल से यहाँ चल रहे हैं, हम नए किसी के साथ हैं, हम तो सिर्फ धर्मेंद्र भाई को चाहते हैं। ऐसा प्रधान ना अभी तक कोई आया ना कोई आएगा। जितना ड्राइवरों के बारे में सोचते हैं ऐसा किसी ने नहीं सोचता आज तक। सिर्फ गुंडा प्रवृत्ति के आदमी हैं। जो भी व्हीकल आए थे सारे नगीने के हैं, यहाँ का कोई नहीं। उनकी गाड़ी नगीने से देहरादून चलती है, यहाँ की नजीबाबाद और हरिद्वार, यहाँ से नहीं चलती उनकी गाड़ी, सीधी चलती है नगीने से सीधी देहरादून। यहाँ कोई मतलब नहीं उनका चंडी चौक से और नजीबाबाद से। अपने आप ही पता नहीं गुंडे प्रवृत्ति के हैं, पता नहीं कहाँ के लोग इकट्ठे हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम नजीबाबाद भी ये कर देंगे वो कर देंगे, वहाँ भी डरा रखा, पूरा धमका रखा संचालन हो। और हम बहुत परेशान हैं, किस्तें नहीं जमा हो रही हमारी गाड़ियों की, इंश्योरेंस नहीं बन पा रहे। कई लोग हैं बेचारे टैक्स भी जमा नहीं कर पा रहे, गाड़ी नहीं चक्कर मार रही 2-3 दिन से। हम परेशान है और 2-3 दिन से तो इतने परेशान है जी, गाड़ी भी नहीं लग रही हमारी। आते हैं खाली चले जाते हैं, सुबह को आते हैं किसी तरह आ जाते हैं, सवेरा 4-5 बजे, रात को जाना होता है 9-10 बजे। हम पूरे परेशान हैं इस टाइम जी। बस हमारी गाड़ी चलवा दो किसी तरह, और बस हम तो धर्मेंद्र भाई को चाहते हैं जी। हमारी बहुत बढ़िया गाड़ी चल रही है, हमें कोई विवाद नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम धर्मेंद्र भाई को चाहते हैं। तो भाई सब लोग क्या चाहते हो आप? हमारे पास धर्मेंद्र कश्यप भाई का एक स्टिकर लगा हुआ है, एक बाबा जी का लगा हुआ है, कौन से गुरु जी है वो, बस उन्हीं का है। बाकी मुख्यमंत्री है, कोई भी अगर इसका धरना प्रदर्शन करेंगे क्या करेंगे, मरेंगे क्या करेंगे, धरने पर बैठेंगे। और बस हम प्रधान को नहीं जाने देंगे। हम धर्मेंद्र प्रधान चाहते हैं तो बस धर्मेंद्र भाई चाहते हैं। हम दूसरा प्रधान कब तक बदलेंगे? हर साल इसी काम में रहेंगे क्या? आज ये प्रधान ले आओ, आज वो प्रधान ले आओ। भाई हमें यही ठीक है, 2-4 साल करन तो इनकी कमी क्या है ये बताओ, बस हमें बताओ इनकी ये कमी। जितने भी खड़े हैं 50-60 आदमी, एक भी कमी बताओ। सारे मालिक हूँ, मैं खुद मालिक हूँ, गाड़ी मालिक हूँ मैं खुद। मैं अपनी गाड़ी की ड्राइवरी खुद करता हूँ, मैं खुद मालिक भी हूँ। जितने भी सब खड़े हैं यहाँ सब मालिक हैं यार। जो भी कोई ड्राइवर होगा वो अपने मालिक से पूर्ण होगा, जो कह देगा वही होगा। हम यही चाहते हैं बस हमारे धर्मेंद्र भाई रहें और बहुत अच्छा संचालन चल रहा है जी इनके नेतृत्व में। और हम चाह रहे हैं हमारी गाड़ी चलती रहे। और ये नगीने की जो मैगी चल रही है ना, इन इक्को से हम इतने परेशान हैं। ये बाहर के आदमी हैं सारे, ये नजीबाबाद से नहीं चलती, 1-2 इक्को है नजीबाबाद से चलती है, वरना तो सारी नगीने की हैं। 100-50 इक्को बाहर की हैं, सीधे देहरादून चलती हैं। यहाँ का कोई मतलब ही नहीं इनका, ना ही कोई स्टैंड। अजय बताओ ना, लेडीज हमेशा पीछे बैठनी चाहिए, आगे की फ्रंट सीट होती है बस मैन की होती है, लेडीज की कोई फ्रंट सीट नहीं होती है। हम इस बात पे बिल्कुल जायज़ है, लेडीज बैठेंगी पीछे बैठेगी, आगे कोई लेडीज नहीं बैठेगी। इस बात से मैं एग्री हैं जी। नाम बता दो। मेरा गौरव कुमार नाम है, मैं नजीबाबाद से हूँ। खबर जसपुर से है, जहां जनपद ऊधम सिंह नगर की खाद्य और साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उत्तराखंड मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत कर जसपुर के ग्रामीण क्षेत्रों व नगरीय क्षेत्र के लकड़ी मंडी चौक पर खुली मीट मांस खाने के होटलों व किराने की अव्यवस्था और साथ ही उसके तरीके पर नोटिस जारी कर तथा स्वास्थ्य मंडप पर स्मार्ट पॉइंट पर मुख्यमंत्री पोर्टल की शिकायत पर छापेमारी की गई। कुछ सामानों के नमूने सैंपल भरकर कानूनी कार्रवाई की गई है। मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि अभी नोटिस जारी किए गए हैं, आगामी समय में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। सीएम हेल्पलाइन में जो संबंधित शिकायतें थी उसके निस्तारण के लिए हम जसपुर शहर का हमने दौरा किया है, जिसके तहत हम जो कॉन्फ्रेंस रही और आज पॉइंट पे है नमूना संग्रहण कार्रवाई की गई, नोटिस की कार्रवाई की है। कार्रवाई आगे शहर में भी जारी रहेगी।
खबर सहरसा से है, जहां वसंत पंचमी को लेकर सदर थाना में शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी श्रेयांश तिवारी, एसडीपीओ आलोक कुमार, थाना अध्यक्ष सुबोध कुमार सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी श्रेयांश तिवारी ने कहा कि पूजा में डीजे और अश्लील गाने पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे और साथ ही उत्पात मचाने वाले लोगों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से पूजा मनाने की लोगों से अपील की है। वहीं मौजूद माले नेता कुंदन यादव सहित अन्य लोगों ने भी शांतिपूर्ण माहौल में पूजा मनाने की बात कही है। सरस्वती पूजा को लेकर के शांति समिति की बैठक हुई और जो है शांति समिति की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि डीजे पे बैन रहेगा और अच्छे से खुशी के माहौल के साथ सरस्वती पूजा मनाए। हुड़दंग होने पे कार्रवाई करने की बात प्रशासन के द्वारा कही गई है। सहरसा का तो इतिहास रहा है कि शांति व्यवस्था सब दिन से इतिहास में होते आया है। हमको उम्मीद है कि इस बार भी पूरी तरह से सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर सहरसा शांति प्रिय रूप से पर्व संपन्न होगा, सरस्वती पूजा संपन्न होगी। कुंदन यादव, भाकपा माले सहरसा। सभी से अनुरोध किया गया है कि जो भी पंडाल वगैरह लगाए वहाँ पे फायर के जितने भी प्रोटोकॉल हैं, एंट्री एग्जिट गेट, इन सबको फॉलो करेंगे। डीजे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा। जो भी इंस्ट्रूमेंट अगर बज रहा है, म्यूजिक बज रहा है, गाने बज रहे हैं, तो उसमें फुहड़ता का इस्तेमाल नहीं हो, कोई भी भड़काऊ गाने नहीं हो। जब भी जुलूस जो भी निकलेगा उसका लाइसेंस हमारे ऑफिस से ज़रूर लिया जाए, पुलिस प्रशासन को उसका जानकारी दी जाए। यही सब बातें हुई हैं जो सदस्य आए थे शांति समिति में, उनसे अनुरोध किया गया है कि शासन प्रशासन का, पुलिस का सबका सहयोग करेंगे। हम लोग के आंख कान वही है, हम लोग को पूरी जानकारी देंगे। यही सब अनुरोध किया गया। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।